सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा है कि श्रीनगर के लोग तब्दीली चाहते हैं। नौजवान मंशियात और तनाव का शिकार हैं। मीर ने कहा कि वो आवाम के दरमियान जा रहे हैं और आवाम में शदीद नाराजगी है। नौजवानों की बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। अपनी पार्टी के श्रीनगर से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी पार्टी वजूद में आने के बाद ये पहला मौका है कि चुनावी मैदान में है, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रीच आउट का प्रोग्राम है, हम जगह जगह घूमे हैं। इन 4 सालों में जब से हमने पार्टी की बुनियाद दाग बेर डाली है, हमने देखा है लोग बहुत मायूस हैं, नाराज है, डिजेक्टेड लग रहा है उनको। बहुत अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर पिछले 40-50 साल से वो चीज़ें हो ही नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ देश ने इतनी तरक्की की है, यहाँ सिटीज़ कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन बहुत तरक्की में, स्मार्ट सिटीज़ में आगे हैं। आज हम अभी भी ऐसा कुछ है कि जम्मू कश्मीर में बहुत से इश्यूज हैं। खास करके अगर मैं नंबर 1 इशू मानता हूं कि यहाँ का जवान बेरोजगार है। आज अगर देखेंगे वादी में कम से कम 15 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ होंगे। बेरोजगारी का आलम है। सरकार की तरफ से कोई पेशरफ नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आएगी तो इनके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। जी, बदलाव की आप बात कर रहे हैं। अगर लोग आपको मैंडेट देते हैं तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है श्रीनगर को लेकर? देखिए, बहुत ही बड़ा इशू है हमारा स्टेट का कि हमें अपनी स्टेट, अपनी पहचान वापस आनी चाहिए। वो हमें गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री से भी, पार्लियामेंट से भी हमें प्रॉमिस हुआ है, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन जब तक इसके लिए हम कुछ पेशरफ्त या पहल नहीं करेंगे तब तो आपको भी ये भी पता है कि आज अपने माँ से अब अपना खाना अपने बच्चे को बिना मांगे ही कोई नहीं देता है। तो इसकी ये तो हमें प्रायोरिटी है कि हम स्टेट इमीडिएटली हमें रेस्टोर होनी चाहिए। दूसरा इमीडिएट रेस्टोरेशन है कि हमें एक रिलीफ मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का पैकेज आना चाहिए, एंगेजमेंट ऑफ यूथ होना चाहिए। आज हमारा यूथ इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है। उसके लिए हमें बहुत ही, ये हमारा चैलेंजिंग टास्क है। और साथ ही हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप आने वाले वक्त में देखेंगे विद इन डेज हम अपना जो एजेंडा दे देंगे वो डेवलपमेंटल एजेंडा भी होगा। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ये जो हमें गारंटीज होनी चाहिए, उसमें एक तो है जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़। वो इन और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद का कहना है कि जमीनी सतह पर बीजेपी की हालत इससे मुख्तलिफ है जो उनके लीडरान मीडिया में दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई मुनासिब उम्मीदवार इलेक्शन के लिए नहीं मुहैया हो पा रहा है। जमहाल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान पीरजादा ने कारकुनों से तलकीन की कि वो अलायंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ के हक में मुहिम शुरू करें। 6 सीटें लद्दाख के समेत हम जीत जाएंगे। और ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का रुझान है वो भाजपा सरकार के खिलाफ है और लोग उनके हक में नहीं है, डरते हैं वो लोगों से। और यही वजह है कि उनका कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि वो इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए ये 2 जमातें जिम्मेदार हैं। वानी ने कहा कि सज्जाद लोन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गारंटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इसको एक जब रूट मेजॉरिटी मिली एक पार्टी को, उन्होंने इसको उड़ा लिया। ये उनका एजेंडा था पिछले 70 साल से। ठीक है जी, हम लोग उसी कानूनी हैसियत को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुद्दत लगे, हम अपना एजेंडा नहीं छोड़ें। पहुंचानी है कि जो हमारा तशक्कुस हमसे छीना गया है, जो हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है, उसको रेस्टोर किया जाए। वो आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। प्राइमरी तो वो है। ग्राउंड ऑफ इंडिया थे हम। स्टेट लेवल से पहली दफा देखा है एक स्टेट को यूटी बनाते हुए। आज तक जो भी मिसालें आई हैं, यूटीज को अपग्रेड करके स्टेट बनाया जाता है। ये हमें क्यों सजा दी गई है उसके बारे में
और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन ने कुपवाड़ा में वर्कर्स से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के जिस लीडर को पीडीपी ने पार्टी से बरतरफ किया था, आज उसी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोन ने कहा कि इससे ये वाज़ेह होता है कि पीडीपी बीजेपी की पैदावार है और वोट को तकसीम करने और बीजेपी के उम्मीदवार की मदद में अपना कलीदी रोल निभा रही है। महबूबा जी ने उस वक्त ये ऐलान किया कि इन्होंने गलत किया और मैं इनको पार्टी से बर्खास्त करती हूं। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके उस फैसले को, लेकिन आज उसने फिर उनको दाखिला दिया अपनी पार्टी में और फिर मैंडेट दिया। मैं महबूबा जी से सिर्फ अदबन ये सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं, वो तब सही थी कि अब सही है? वो इस बात का जवाब दे उस कौम को। ये सिर्फ कैसर लोन नहीं जानना चाहता है, ये पूरी कौम जानना चाहते हैं, ये पूरी कौम जानना